अमित शाह को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ पे उनका घर है, हम गए हैं वहाँ पे, पहले वो अपना गांव का सर्वे कर ले। वहाँ पे मैंने उनका गांव का नाम रखा है गोबरी नगरी, जहाँ पे गोबर से पूरा फैला हुआ है, गोबरी नगरी। वो अपना सर्वे करा ले। और ये नीतीश कुमार पलट उड़ा, ये कल पलट सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं पलटे? ये इसलिए नहीं पलटे हैं कि आज ये पलटेंगे, कल मोदी इसके खिलाफ हो जाएगा। किसी अंडानी का, अंबानी का और मोदी के बाप का नहीं है, ये हमारे बाप का, हमारे पूर्वजों का है। आज हमारे पूर्वजों ने ये जमीन दी है। आज ये गांधी मैदान जो है, ये हमारे मुसलमानों का देन है। अब हम लोग सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं। अब करो या मरो का खेल होगा। जैसे आपको गांधी मैदान में हम लोगों ने आज इतिहास बता दिया है। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूं हमारे हिंदू भाइयों के, सिख भाइयों के, मत जितने भी धर्म हैं। देखिए, इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ मरेंगे तो कर्मों का हिसाब होगा, धर्मों का हिसाब नहीं होगा। मैं किसके साथ क्या सलूक कर रहा हूँ उसका मेरे रब से हिसाब होगा। जो जिसको मानने वाला है वो अच्छे धर्म से माने, वो अपने तरीका से चले, मोहब्बत का पैगाम दे। जहाँ हिंदू मुसलमान एक जगह रह रहे हैं वहीं पे रहेंगे, वहीं पे मरेंगे। जहाँ उनकी जगह होगा वहीं पे दफन होंगे, वहीं पे मगर शमशान जाएंगे। कोई अलग नहीं होने वाला है। देखिए, मोदी के बात में मत आइए। हम लोग बाल बच्चे के संवारने में लगे, विकास के बात में लगे, कमाने हम जा रहे हैं। मोदी के बाल बच्चा नहीं जा रहा है, योगी का बाल बच्चा नहीं जा रहा है, अमित शाह का बाल बच्चा नहीं जा रहा है। अमित शाह को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ पे उनका घर है, हम गए हैं वहाँ पे, पहले वो अपना गाँव का सर्वे कर ले। वहाँ पे मैंने उनका गाँव का नाम रखा है गोबरी नगरी, जहाँ पे गोबर से पूरा फैला हुआ है, गोबरी नगरी। वो अपना सर्वे करा ले। और एक मिनट के। और सबसे पहले देखिए, हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों, ये समझे कि हम लोग बच्चों के आगे बढ़ाए। बच्चा हमारे कमाने जा रहे हैं, हमसे दूर हो रहा है, परेशानियां बाल बच्चे हमारे झेल रहे हैं, उनका नहीं झेल रहा है। वो तो VIP बॉक्स में बैठ के मजे ले रहे हैं। हम लोग के बच्चे पसीने से नहा के बिल्डिंग बना रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं 1-1 रुपए कमाने के लिए। मोदी जी, अगर हिंदू भाई अगर ये समझते हैं तो शायद हम लोग का परेशानी दूसरी जगह नहीं झेलनी पड़ती। हम लोग बिहार में जहाँ वहीं पे कमाने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग इस मांग के छोड़ के हम लोग मुसलमान को परेशानियों के पीछे पड़े हैं। हिंदू भाई हमारे अगर वो समझ जाएंगे कि विकास चाहिए हमको, तो जिस तरह हम लोगों ने विकास की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आप भी बढ़ाइए। कोई राजनेता नहीं कहेगा कि हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ विकास की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो वक्फ बिल का कानून आया है, ये वक्फ बिल पहले समझिए है क्या। ये है, समझिए कि ये हमारे बाप दादाओं ने जो खून पसीने की कमाई से अपने, जिसके पास औलाद नहीं है, उन्होंने वक्फ बिल कर दिया। वक्फ बिल क्यों किया? कि हमारे आने वाले पिछते जो आने वाले वर्ष है, वो लोग आके इस पे जो भी माले मदरसाएँ खुले, मस्जिदें खुले, या कब्रिस्तान बने, या ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं, उन लोग की सेवा में ये वक्फ बिल दिया गया था। जो ये बाप दादाओं की ज़मीन समझ के ये मोदी क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन लोग को ये बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की कोई भी आदमी नहीं चाहता, कोई पब्लिक नहीं चाहता है कि ये वक्फ बिल पास हो। ये नीतीश कुमार खुश करने के लिए मोदी जी को और अडानी जी को, अंबानी जी को खुश करने के लिए ये बिग बिल रात के कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी जब मन चाहते तब, ये लोग खुश करने के लिए कि हमारा सपोर्ट रहे और हम लोग बीजेपी में रहे बने हुए। हमारे पे कल के कोई ऐसा FIR ना हो, हमारे ऊपर जेल जाने की कोई कार्यवाही नहीं हो। ये नीतीश कुमार पलट उड़ा, ये कल पलट सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं पलटे? ये इसलिए नहीं पलटे हैं कि आज ये पलटेंगे, कल मोदी इसके खिलाफ हो जाएगा, कल CBI आ जाएगा, कल AD आ जाएगा। इसके कारण ये नीतीश कुमार ने ये अपने आप को, ये अपने जो एक और है उनके साथ गठबंधन करके रात के 2 बजे काला कानून ले लाए हैं, इसलिए कि मुसलमान इसमें भुतला जाए, इसमें खो जाए और अपनी शिक्षा से, बेरोजगारों से दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम कहेंगे, जो हमारे बिहार में कानून में सत्ता में आए, उनको पहले रोजगार पे बात करें। हमारे देश के बच्चा, हमारे बिहार के बच्चा, वो कर क्या रहा, खा कितना रहा, भूखे कितने लोग मर रहे हैं। आप ये डगबंगला चौराहा पे जाइए, कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्माइकर बन चुके हैं, सुलेसन पीते हैं, वो हमारे कल का भविष्य है। आप आर ब्लॉक जाइए, आप इनकम टैक्स जाइए, कहीं जाइए, दुनिया के कोई कोना में जाइए, हमारे बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है।
जो शिक्षा हम लोग को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हिंदू भाई जितने भी लोग हैं, आज ये देखिए यादव लोग के साथ ये जो टिकली करके मुड़ा दिया गया यूपी में, ये क्या है? ये एक जाति को दूसरे जाति से टारगेट करना कि तुम हमारे नीचे रहो। ये 3% 4% है, ये लोग एक यादव लोग को बोलते हैं कि तुम हमारे नीचे हो। ये तू यादव, कोई हरिजन है, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, इन लोग सभी लोग को टारगेट किया जाता है कि आप हमसे छोटे हो, छोटे ही रहोगे। जब एक समय था जो इंसान कोई भी जाता था तो वो बोलते थे कि नहीं ये बड़ी जाति, वो हरिया छू दिया, वो नहीं सम्मान किया जाएगा, हाथ छू दिया, इसको हाथ ही कर दिया, यानी बाइकआउट कर देते थे पहले के लोग। तो वो अब कानून नहीं चलेगा। सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं और जितने भी बाल बच्चे नहीं पढ़े उस पर पढ़ाई की काम किया जाए। और नरेंद्र मोदी से, नीतीश कुमार से जैसे कहना आग्रह हमारी, ये काला कानून वापस लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। अभी मैं आपको बता, कहाँ से आए हैं भैया? जी मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ। और ये जो आप यहाँ पे तहलगाम में देख रहे हैं, इतने भीड़ भाड़ देख रहे हैं, बट एक छोटी सी चिराग में छेड़ना चाहता हूँ मोदी के कान में। ये चिराग ये है, ये जो पटना गांधी मैदान के पास जो ये वक्फ बिल का प्रोग्राम रखा गया है, ये कोई छोटा सा मामूली प्रोग्राम नहीं। अगर वो मजाक में ले रहा हो कि हो सकता है कि ये होने के बाद ये टल जाएगा, फिर होगा, फिर टल जाएगा, नहीं, ये हरगिज़ नहीं होने वाला। क्यों? हम मोदी से ये अपील करना चाहते हैं कि आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले ये वाली ज़िंदगी जो हमारी चल रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बन के एक प्लेट में खा रहे थे, हमारा वो दिन लौटा दीजिए। हम वो दिन के लिए, उसी दिन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाना नहीं चाहते। जिस तरीके से हम लोग दुनिया में अमन अमान से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, इसी तरीके से हम लोग अमन अमान चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं, इतने यहाँ पे गांधी मैदान के पास हम लोग भीड़ लगाए हुए हैं, कह नहीं सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने जान कुर्बान करके यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए। क्यों आए हुए? वो अपने कुछ रोजी रोटी के लिए नहीं आए, वो अपने इसलिए आए यहाँ पे ताकि हम सब अपने भाईचारा बन करके एक मोहब्बत का पैगाम दे सके। लेकिन हमारे ये मोदी को पता नहीं क्या हो गया 10 से 15 साल के अंदर। वो सोचता है हिंदू मुस्लिम लड़ा है, हिंदू भाई। मोदी साहब, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, एक छोटा सा बच्चा का चिंगारी समय अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि मोहब्बत भाईचारा लौटा दीजिए। हमें मोहब्बत भाईचारा लौटा दीजिए, इतना ही कहेंगे लास्ट। हमें मोहब्बत भाईचारा लौटा दीजिए। आज जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ये शख्स कह रहे हैं कि हमें हमारी मोहब्बत की ज़िंदगी लौटा दीजिए, मोदी सरकार से ये अपील कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये सिर्फ जो है शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये संविधान के भी खिलाफ है। ये काला कानून है, बल्कि जो जितने भी लोग आए हुए हैं इसी के विरोध में आए हुए हैं। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इस काला कानून को हटाया जाए। नहीं हटाएंगे इस कानून को तो हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग चैन से सोने वाले नहीं हैं, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। आप देख सकते हैं कि बूढ़े नौजवान इतनी सख्त गर्मी में जो है किस तरह से टस से मस नहीं हो रहे हैं, अपनी जगह पर हैं और लोग आ ही रहे हैं। ये किस लिए? अपनी ज़मीन के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने हक के लिए, अपने कानून के लिए। ये जो कानून है ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सब इसमें साथ दे रहे हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए कि हम जो है वो पत्ते नहीं जो शाखों से गिर जाए। हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से गिर जाए, आंधियों से कह दे कि वो अपनी औकात में रहे। तो ये शेर है। आज गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक ये आप देख रहे हैं कि लाखों लाख की तादाद में लोग यहाँ शिरकत किए हैं। अपनी ज़मीन, अपने जायदाद, अपने कब्रिस्तान, अपने मदरसा और पूर्वजों ने जो दे के चले गए हैं, ये किसी अंडानी का, अंबानी का और मोदी के बाप का नहीं है। ये हमारे बाप का, हमारे पूर्वजों का है। आज हमारे पूर्वजों ने ये जमीन दी है। आज ये गांधी मैदान जो है ये हमारे मुसलमानों का देन है, जो आज यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री और झंडा तोलन करते हैं। आज हमारी जमीन को अगर छीनने का अडानी अंबानी, जैसे अंबानी का जो मकान आप देख रहे हैं वो भी जो है वो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी में है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल लाया है कि वो करोड़ों अरबों का मालिक
आज एक छोटी सी जमीन में जो रह रहा है वो वक्फ की जमीन है। उस जमीन में जाने के बाद वो लोगों का जो है थू-थू हो रहा है। इसलिए अंबानी ने कहा मोदी जी को कि मोदी जी ने अगर ये बिल ला के हमारे प्रॉपर्टी को नहीं बचाते हैं तो फिर आने वाले चुनाव में आपको एक जरा भी 5 पैसा भी फंड नहीं देंगे। आज जो वो फंड के वजह से ही 14 में आए और 14 से जब से आए हैं तब से ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। दलित पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। आज दिल्ली में आप चले जाइए, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। आज यूपी में चले जाइए, सबको हिंदू हो या मुस्लिम सब लोग रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि उनको विकास नहीं मिल रहा है। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी प्रति वर्ष युवाओं को, वो पूरी तौर से जो धरातल पर नहीं है। सिर्फ ये जुमलाबाजी है चुनाव का और नीतीश कुमार इसके सहयोगी बन रहे हैं किसी इसलिए कि नीतीश कुमार का जो ऑलरेडी चार्जशीट ना खुले उनको खुद दागी है। इसलिए कभी ये तेजस्वी में जाते हैं, कभी आपको नरेंद्र मोदी में जाते हैं और इनका जो है पूरी मानसिकता जो नरेंद्र मोदी का और ये नीतीश कुमार जी का पूरी तौर से ये जो है पागल हो चुके हैं। आप देखिए कि राष्ट्रगान में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जो है हाथ छुआ जा रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि इनकी मानसिकता पूरी तौर से खत्म हो चुकी है। इनको अब बिहार की जनता युवा पूरी तौर से नकार देगी और आने वाले विधानसभा 2025 में इनको धूल चटाने का काम करेगी। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अब हम लोग सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं। अब करो या मरो का खेल होगा। जैसे आपको गांधी मैदान में हम लोगों ने आज इतिहास बता दिया है, जैसे हमारे कृषि बिल में को वापस लिया गया था ना, कृषि बिल को वापस लिया गया था। हमारे सिख भाई को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आहुति दिया, बलिदान दिया, उन्होंने कुर्बानी दी। आज नरेंद्र मोदी को टुकने पर घिटना पड़ा और उनको बिल वापस लेना पड़ा। उसी तरह आज हमारे बिल को वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम कर देंगे और इसका पूरा श्रेय जाएगा तो नरेंद्र मोदी। आपने एक बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से इस बार का जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम जो है इस सरकार के प्रति आपका जो भी विचार हो उसको आपने कहा कि इस बार जो है वो तख्ता पलट कर दी जाएगी। किसको सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? सरकार उन्हीं को बनाया जाएगा जो मुसलमानों, दलित, पिछड़ों की आवाज होगी, उसी को हम लोग सरकार में लाएंगे। हम लोग किसी नाम लेने का काम नहीं कर रहे। जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, जो हमारी वक्फ की बात करेगा, जो हमारी मस्जिदों को बचाने का काम करेगा, हमारी खानकाहों को बचाने का काम करेगा, हमारे मदरसा को बचाने का काम करेगा, हमारे कब्रिस्तान को बचाने का काम करेगा, पूरा मुसलमान एकजुट होके आज के इस महारैली से आप सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को ये चेतावनी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को और उनके सहयोगी जो दल हैं उनको, एनडीए को, कि आप ये देख लीजिए ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये टेलर है, ये तो बस अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गांधी मैदान में जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं उनका कहना है कि सरकार को हम साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और वक्फ संशोधन बिल जो है उसको सरकार जो है वो वापस ले ले, वरना कृषि कानून के जैसा भी हम पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। ये कहना है गांधी मैदान में जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सभी भाइयों का कहना है। आगे क्या कुछ इस पर सरकार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है, हम आपको अपने चैनल से बताएंगे, समझाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.